भाई आए हो तो आप देख के जाना पूरी चीज, क्योंकि ये वीडियो सच में बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा मैं स्टार्टिंग में कभी नहीं बोलता हूँ, आज बोल रहा हूँ क्योंकि यार सच में ये जो रैंकिंग होगी ना, मजे आ जाएंगे इसमें। अब देखो यार, आप सब WWE फैंस हो। WWE क्या है? प्रो रेसलिंग कंपनी है और हम सबको पता है वर्ल्ड की नंबर 1 प्रो रेसलिंग कंपनी है। लेकिन और भी तो कंपनीज हैं यार प्रो रेसलिंग में, ऑल तो WWE में सबको एक्नॉलेज नहीं करती है। बाकी हाँ, मैं कह रहा था कि यार अगर आप WWE फैन हो तो आपको सिर्फ WWE नहीं, आपको तो पूरी प्रो रेसलिंग का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल डीप में घुस जाओ कि कौन सी स्टोरी में क्या चला हुआ है, बट एटलीस्ट आपको वर्ल्ड चैंपियंस तो पता होना चाहिए ना। अब हमें ये चीज तो पता है कि प्रो रेसलिंग कंपनीज तो बहुत सारी वर्ल्ड में, लेकिन 5 ऐसी प्रो रेसलिंग कंपनीज हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। WWE, AEW, TNA, NJPW और ROH, क्योंकि जितने भी सुपरस्टार्स रिवॉल्व करते हैं ना, वो सारे इन्हीं कंपनीज में रिवॉल्व करते हैं। सेथ रॉलिंस, CM पंक, AJ स्टाइल्स, कर्ट एंगल, जितने मर्जी में बड़े बड़े नाम ले लूं, हर कोई इन्हीं कंपनीज में कभी न कभी रह चुका है। और आज हम इन सभी कंपनीज के टॉप चैंपियंस को रैंक करने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन बताना यार मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। और स्टार्ट में करूंगा सबसे नीचे, जैसे मैंने रखा है वो है हमारे रिंग ऑफ ऑनर यानी ROH वर्ल्ड चैंपियन एडी किंगस्टन। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, एडी किंगस्टन के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, मुझे पता है। तो यार उनका ये पहला ही वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन है अभी। उन्होंने लास्ट ईयर सितंबर में क्लॉडियो को हराया था, जिन्हें कि आप सिजारो के नाम से भी जानते होंगे, AEW के ग्रैंड स्लैम में। हाँ, अगर आप में से कोई सोच रहे कि यार ROH चैंपियन है ना वो, तो AEW के शो में कैसे हराया है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यार AEW के जो मालिक साहब है, टोनी भैया हमारे, उन्होंने ROH कंपनी खरीद ली है। जैसे विंस मैन ने WCW को खरीद लिया था, जैसे विंस मैन ने WCW को खरीद लिया था, एग्जैक्टली वैसे ही टोनी खान AEW का भी मालिक है और ROH के भी मालिक है। तो दोनों कंपनी जब उनके ही अंडर हैं, तो किसी का मैच किसी भी शो पे करवा सकते हैं, भाई उनकी मर्जी। तो हाँ, वहां पे उन्होंने सिजारो मतलब क्लॉडियो को हराया था, तब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और रिसेंटली उनका मैच ब्रायन डेनियल्सन, ऑल्सो नोन एज डेनियल ब्रायन, उनके साथ भी हुआ था, जिन्हें कि अगेन एडी किंगस्टन ने हरा दिया। देखो एडी किंगस्टन का मैं बहुत बड़ा कुछ फैन नहीं हूँ, और बिल्कुल सच सच बोलूं तो यार मैं इतना फॉलो भी नहीं करता हूँ बाकी कंपनीज को, लेकिन जितना भी मैंने इनको देखा है ट्विटर वगैरह पे या सोशल मीडिया पे जितना दिख जाता है, मुझे इनका चैंपियनशिप रेन उतना कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने बाकी चैंपियंस के कंपैरिजन में उन्हें सबसे नीचे रखा है। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैंपियन पे, जो कि है टोटल नॉन स्टॉप एक्शन यानी TNA से द TNA वर्ल्ड चैंपियन मूज। तो जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था उस टाइम पे मुझे याद है कि मूज ही वर्ल्ड चैंपियन थे। हाँ, TNA का नाम उस टाइम पे इंपैक्ट रेसलिंग था, बस ये फर्क है। बाकी मूज प्रो रेसलिंग में काफी बड़ा नाम हो चुका है, ठीक है, स्पेशली TNA में तो काफी बड़ा नाम है। उन्होंने ऑलरेडी AJ स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार्स के जो कंबाइंड रेंज थे उनको ओवरकम कर लिया है। अगर मैं सही हूं तो शायद कर्ट एंगल ही ऐसे लौते सुपरस्टार है जिनका कंबाइंड रेंज सबसे ज्यादा आज तक TNA का। और जिस तरह मूव्स काम कर रहे हैं ना TNA में, अगर उन्हें कहीं ऑफर नहीं आता है WWE की तरफ से या किसी और कंपनी की तरफ से, और वो TNA के साथ ही स्टिक रहते हैं, तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि यार मूव्स डेफिनेटली वो वाला रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। उनके कंबाइंड रेंज सबसे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी है इस बंदे में। और एडी किंगस्टन से तो डेफिनेटली बेटर ही है, ऑल्दो ये अभी जनवरी में चैंपियन बने हैं, लेकिन जिस तरह का इनका रेन है बहुत ही कमाल का। भाई जनवरी में आपको पता ही होगा इंपैक्ट रेसलिंग वापस से TNA हुई थी, तभी इनका मैच हुआ था फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहीं ये जीते थे। और अब चलता हूं मैं नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ, नेक्स्ट चैंपियन की तरफ, जिसे मैं रैंक कर रहा हूं नंबर 3 पे। ये है NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन तेत्सुया नाइतो। पहली बात, नाम की प्रोनाउंसिएशन में गलत कर सकता हूं यार, ओके ऑब्वियस सी बात है, मैं भी WWE फैन ही हूं आपकी तरह यार, हर कंपनी मैं भी फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन NJPW आपको पता ही होगा यार, कितने सारे सुपरस्टार्स वहीं से निकल के आते हैं। जो भी बेस्ट इन रिंग वर्क हमें देखने को मिलता है मेजॉरिटी NJPW से ही होता है। खैर वो सारी बातें छोड़ो, तेत्सुया नाइतो के बारे में आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं। यार उन्होंने काजुची ओकाडा को हराया था रेसल किंगडम 14 के मेन इवेंट में, जो कि टोक्यो डोम में हुआ था। अगर आप रेसलिंग क्लोजली फॉलो करते हो ना, फिर तो आपको काजुची ओकाडा का नाम पता ही होगा, क्योंकि यार सच में काफी पॉपुलर नाम है पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री का। जिस तरह केनी ओमेगा जो कि WWE में तो नहीं आया कभी, लेकिन फिर भी वो काफी पॉपुलर है, वैसे काजुची ओकाडा भी है। अगर आपको नहीं पता तो यार केनी ओमेगा और काजुची ओकाडा की ऐसे मैचेस हैं जिनको आज तक की हाईएस्ट रेटिंग्स मिली है, क्योंकि सच में यार जितना मैंने क्लिप्स वगैरह ही देखी है, ये कुछ अलग ही लेवल पे परफॉर्म करते हैं यार, जो मैचेस हमें शायद ही कभी WWE, AEW ऐसी कंपनीज में देखने को मिले। इन्होंने जो चीज NJPW में की है ना, उसको रेप्लिकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हाँ, रेसल किंगडम 14 में ये चैंपियन बने थे, और तेत्सुया नाइतो अभी तक चैंपियन है जब रेसल किंगडम 18 भी हो चुका है। मतलब एक तरह के रोमन रेंज ही है वहां के, जैसे रोमन रेंज का 3, 3.5, 4 साल का रेंज चला है ना, एग्जैक्टली वैसा ही इनका भी है। अब देखो, जैसे रेसलमेनिया होता है WWE का सबसे बड़ा इवेंट, वैसे NJPW का रेसल किंगडम होता है। जैसे WWE की रेसलमेनिया हर अप्रैल में आती है, 38, 39, इस साल 40 आने वाली है, वैसे इनका इवेंट हमेशा जनवरी में आता है। और इस साल रेसल किंगडम 18 हुआ था, और ये चैंपियन बने थे 14 में 2020 के टाइम पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ यार, इनका करियर एज अ प्रो रेसलर इतना भी कुछ खास नहीं रहा था जब तक ये चैंपियन नहीं बने थे तब तक, लेकिन जब से चैंपियन बने भाई, इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी अकम्पलिशमेंट्स हासिल की हैं, काफी खतरनाक परफॉर्मेंसेस दी हैं यार। और जो विक्ट्री भी इन्हें मिली थी ना, वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का रिजल्ट था। एज
नहीं कि भाई एवरेज चैंपियन बन गए, और अभी तक भी उन्होंने काफी सारे डिफेंस कर दिए हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि रोमन रेंज से तो ज्यादा ही होगी। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। खैर अब चलता हूँ मैं नंबर 2 सुपरस्टार की तरफ, जो कि है AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप में से WWE को छोड़ के किसी और प्रो रेसलिंग कंपनी को फॉलो करता होगा तो फिर वो AEW होगी, और अगर AEW को फॉलो करते हो फिर तो आपको पता ही होगा समोआ जो ने कुछ महीनों पहले अभी MJF को हराया था, तब से MJF गायब हो चुके हैं, आए नहीं भाई वापस। हमें लग रहा था उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है AEW के साथ, क्या पता आ जाए WWE में यार, क्योंकि वो तो इतने टाइम से बोल ही रहे थे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं रेसलमेनिया में मेन इवेंट करूंगा, मैं WWE। कितनी बार नेम ड्रॉप नहीं किया उन्होंने WWE का AEW के शो पे, लेकिन अब देखो WWE छोड़ो AEW में नहीं जा रहे वापस। खैर उनकी बात छोड़ते हैं, बात करते हैं समोआ जो की। देखो समोआ जो जब WWE में थे, WWE ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया था। लास्ट टाइम आपको याद होगा रेसलमेनिया 37 में रेन कोट पहन के बेचारे बारिश में कमेंट्री कर रहे थे माइकल कॉल के साथ। अगर वैसे ही रह जाते तो क्या ही बनता यार इनका। ये तो भला हो कि उनके मन में आइडिया आया जैसे WWE से निकाले गए कि मैं अभी भी अपना रेसलिंग करियर परस्यू कर सकता हूं, तो वो AEW के साथ ज्वाइन हुए और धीरे धीरे खुद को बिल्डअप करते करते अब वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जब वो वर्ल्ड चैंपियन है वहां के, और उन्होंने MJF जैसे सुपरस्टार को हराया। भाई MJF का रेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा था, उनको डिफीट करना काफी बड़ी बात थी, और समोआ जो ने चीज की। मुझे नहीं पता WWE में कभी वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ अगर ये WWE में रहते भी ना तो WWE इनके साथ आगे भी कुछ अच्छा नहीं करती, बेशक ट्रिपल एच भी कंट्रोल में हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समोआ जो के साथ सबसे बड़ी चीज ये थी, सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि वो बार बार इंजर्ड हो जाते थे। कभी उनका हाथ इंजर्ड है, कभी उनकी नेक इंजर्ड है, कभी उनकी बाजू इंजर्ड है, और WWE ऐसे रेसलर्स को कंपनी में रखना पसंद नहीं करती जिनको बैक टू बैक इंजरीज होती रहती हैं। बाकी समोआ जो यार बाकी 3 जितने मैंने आपको बताए उन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए मैंने नंबर 2 पे रखा है। और अब फाइनली आ जाते हैं हम हमारी WWE पे, जिसके की टॉप चैंपियन है द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द करंट WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं इसलिए इन्हें टॉप पे नहीं रख रहा क्योंकि ये WWE से, मैं इसलिए इन्हें टॉप पे रख रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में डिजर्व करते हैं टॉप पे रहना। इन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया, बिग डॉग से ट्राइबल चीफ बने, इन्होंने अपनी ब्लड लाइन फॉर्म की, काफी अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिली जो कि सालों में आज तक नहीं देखने को मिली थी हमें, और इनका आर्क इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चला है ना कि अभी तक भी लोग नहीं चाहते कि इनका टाइटल रेन खत्म हो। तो आप इससे इमेजिन ही कर सकते हो कि यार क्या काम किया होगा इन्होंने WWE में। 2020 में चैंपियन बने थे, नहीं तो इतने टाइम में क्या होता है एक चैंपियन का। हर कोई बोलने लगता है कि यार बोर हो गए, थक गए यार, हरवाओ इसे, नया चैंपियन लाओ, फ्रेश देखना है कुछ। बाकी ये तो रही सिर्फ स्टोरी लाइन की बात, अगर हम एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखें ना तब भी रोमन बहुत ही ज्यादा हाइट्स पे है। बाकी जितने चैंपियंस मैंने आपको बताया वो तो कुछ भी नहीं है रोमन के सामने। जितनी आईबॉल्स इन्होंने ड्रॉ की कंपनी की तरफ, जितना रेवेन्यू ये जनरेट करके लाए, बाकी कोई किसी कंपनी के लिए नहीं कर पाया। सो दैट्स द थिंग। तो ये थी मेरी रैंकिंग वर्ल्ड की टॉप 5 प्रो रेसलिंग कंपनीज के सारे वर्ल्ड चैंपियंस के लिए। बाकी आप इसमें से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, जो भी करनी कमेंट सेक्शन में कर देना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया कैसे कोडी रोड्स 100% कंफर्म हो चुके हैं रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के लिए एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 40, ये रही यार आपके सामने, क्लिक करो और देख लो, सब समझ आ जाएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।